रेलवे स्टेशन, आने जाने की भागदौड़, प्लेटफार्म पर लोगों की भीड़, घोषणाओं की गूंज, ट्रेनों का शोर, ये गति का, जीवन का और जुड़ाव का संगीत है। लेकिन क्या हो जब यह संगीत डरावना हो जाए, जब यात्रा की रौनक मुर्दों की फुसफुसाहटों से भर जाए? क्या हो अगर रात में उस प्लेटफार्म पर इंतजार करने का ख्याल ही आपकी रूह कंपा दे? पूरे भारत में ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अपनी मंजिल के लिए नहीं, बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम हैं। ये वो जगहें हैं जहां हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। वो जगहें जहां दुखद घटनाओं की गूंज, गम का बोझ और बेचैन आत्माएं आखिरी ट्रेन के जाने के बाद भी भटकती रहती है। मेरे साथ नीतीश पाठक के साथ भारत के 10 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों के अंधेरे में चलिए। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम रहस्य, मौत और शांति की तलाश में भटकती बेचैन आत्माओं की कहानियों को जानने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बीचों बीच बेगुनकोड रेलवे स्टेशन है, जो अपनी पुरानी रौनक खो चुका है। 1960 के दशक में यह एक चहल पहल वाला केंद्र था। अब इसे भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। कहानी यह है कि एक रेलवे कर्मचारी का स्टेशन की दीवारों के भीतर एक रहस्यमय और दुखद अंत हुआ। उसके बाद तो बस अफरा तफरी मच गई। इतनी भयानक घटना हुई कि स्टेशन को बंद करना पड़ा। स्थानीय लोग रात में एक महिला की चीखें सुनने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि एक बिना सिर वाली आकृति खाली प्लेटफॉर्मों पर घूमती है। कल्पना कीजिए, बिना किसी के सिग्नल खुद ब खुद बदल रहे हैं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चला रही हो। यह डर इतना गहरा, इतना असली था कि रेलवे कर्मचारी वहां काम करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। आज बेगुनकोड अपने अतीत का एक भूतिया साया है, उस अंधेरे की एक भयानक याद जो जीवन को वहां से दूर भगा ले गई। हमारा अगला पड़ाव हमें हिमाचल प्रदेश की ठंडी ऊंचाइयों तक ले जाता है, शिमला कालका रेलवे लाइन पर बड़ौग स्टेशन तक। इस स्टेशन में कर्नल बड़ौग की आत्मा बसती है, एक ब्रिटिश इंजीनियर जिसे एक सुरंग बनाकर पहाड़ के दिल को जीतने का काम सौंपा गया था। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़ौग ने गलत अनुमान लगाया और सुरंग अधूरी रह गई। उनकी गलती का एक निशान। अपमानित और आर्थिक बर्बादी का सामना करते हुए बदनाम इंजीनियर ने अपनी जान ले ली। अब कहते हैं कि उसकी निराशा उसी सुरंग से गूंजती है जिसे वह बनाने में असफल रहा। यात्री अदृश्य फुसफुसाहट, ठंडी हवा के झोंके और यहां तक कि एक अकेली आकृति को सुरंग की गहराई में गायब होते हुए देखने की खबरें हैं, जो कभी वापस नहीं लौटी। क्या यह बड़ौग है जो हमेशा के लिए अपनी घातक गलती में फंस गया है? कोलकाता, इतिहास में डूबा हुआ और परछाइयों में छिपा हुआ शहर। यहां रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस चहल पहल वाले शहर और मेट्रो की सुविधा के नीचे एक अंधेरा है जो पटरियों पर फुसफुसाता है। यह अंडरग्राउंड स्टेशन उन लोगों के लिए एक दुखद चुंबक बन गया है जो अपना दर्द खत्म करना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं दूसरी दुनिया के लिए प्रस्थान करती हैं। कहते हैं कि यहां दुख रुक जाता है, कि जो यहां मरे हैं उन्हें शांति नहीं मिली। पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पर एक शैडोवी फिगर देखने की बात करते हैं, इस दुनिया का नहीं, किसी चीज की एक झलक। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक आदमी को पटरियों पर खड़ा देखा है जब ट्रेन आ रही होती है, और जैसे ही ट्रेन गुजरती है वह गायब हो जाता है। यहां तक कि मेट्रो ड्राइवर्स भी सिग्नल डिस्टर्बेंसेस की रिपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी में एक पल की चूक, मानो कोई चीज टूटने की कोशिश कर रही हो। चौथा अध्याय, लुधियाना रेलवे स्टेशन, टिकट कलेक्टर की अनंत शिफ्ट। पंजाब के बसलिंग हार्ट में लुधियाना रेलवे स्टेशन लाइफ की रिलेंटलेस पेस और डेथ की लिंगरिंग प्रेजेंस का प्रतीक है। सुभाष, एक डेडिकेटेड टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की आत्मा प्लेटफॉर्म 2 पर घूमती रहती है, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, टिकट्स चेक कर रहे थे, जब उनका हार्ट अटैक आया और उनकी जान उसी प्लेटफॉर्म पर चली गई जिस पर वो पेट्रोलिंग करते थे। अब पैसेंजर्स और स्टाफ दोनों ही उन्हें देखने का दावा करते हैं। इटर्नली बाउंड टू हिज ड्यूटी। वो पास आते हैं, एक स्पेक्ट्रल कंडक्टर, एक ऐसी दुनिया में जो अब उन्हें बिलोंग नहीं करती, और पैसेंजर से टिकट मांगते हैं। लेकिन जैसे ही पैसेंजर अपना पास निकलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक ठंडक और यह अनसेटलिंग फीलिंग कि कोई उन्हें देख रहा है। 5वां अध्याय, नैनी रेलवे स्टेशन, विस्पर्स फ्रॉम अ कॉलोनियल प्रिजन। उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन एक भूतिया विरासत लिए हुए है, पास के नैनी जेल के साथ जुड़ा हुआ, जो ब्रिटिश राज की एक भयानक याद दिलाता है। उन जेल की दीवारों के भीतर अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया, यातनाएं दी गईं और उनका अंत हुआ। आजादी के लिए लड़ने वालों की तकलीफ, पीड़ा, अडिग भावना, ऐसा लगता है
इस जगह की नींव में समा गई है। यात्री और कर्मचारी रात में प्लेटफॉर्म पर परछाई जैसी आकृतियां घूमती हुई देखने की खबर देते हैं, जो पास जाने पर गायब हो जाती है। कुछ को एक अनदेखी ताकत उन्हें धक्का देती हुई महसूस होती है, एक अदृश्य उपस्थिति से एक भूतिया धक्का। नैनी में एक दमनकारी एहसास है, देखा जा रहा है, अनदेखे से घिरे होने का एहसास। छठा अध्याय, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। गायब होने वाली सफेद साड़ी वाली महिला। दिल्ली मेट्रो एक आधुनिक चमत्कार, तरक्की और कार्यकुशलता का प्रमाण। लेकिन इस हलचल भरे शहर के बीच भी भूतकाल अपना रास्ता बना ही लेता है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिन में लाइन का एक और स्टॉप, लेकिन जब रात होती है प्लेटफॉर्म पर एक ठंड छा जाती है। यहीं पर सीसीटीवी कैमरों ने एक खौफनाक तस्वीर कैद की। एक सफेद साड़ी में एक महिला सुबह 2 बजे प्लेटफॉर्म पर चल रही है, लेकिन फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई, हवा में गायब हो गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसे एक झूठ बताया, लेकिन जो लोग रात में स्टेशन पर आते जाते हैं वे एक महिला की बात करते हैं जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा हमेशा स्टेशन की गहराई से बाहर निकलने का रास्ता खोजती रहती है। आंध्र प्रदेश का चित्तूर रेलवे स्टेशन एक गहरा सन्नाटा लिए हुए है, एक गम का बोझ जो प्लेटफॉर्म से ही आता हुआ लगता है। कहते हैं यहीं पर एक आदमी ने अपने परिवार द्वारा छोड़े जाने के बाद अपनी जान देने का फैसला किया था। उसकी निराशा, उसकी पीड़ा, उसका अकेलापन ऐसा लगता है स्टेशन की नींव में समा गया है। अब यात्री एक बेंच पर एक अकेली आकृति को देखने की खबर देते हैं, सिर झुका हुआ, मानो किसी गहरे गम में डूबा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं, सांत्वना देने की उम्मीद में वह गायब हो जाता है, बस एक खाली बेंच और गम का एक एहसास छोड़कर। यहाँ तक कि स्टेशन के कर्मचारी भी, जो सालों से इंसानी जीवन के आने जाने के गवाह रहे हैं, रात में प्लेटफॉर्म पर अकेले रहने से बचते हैं। 8वां अध्याय, पहाड़गंज साइट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। खोई हुई बच्ची का खेल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिंदगियों का एक भयानक मेला, पूरे हिंदुस्तान की एक छोटी सी झलक। लेकिन इस फैले हुए ट्रांसपोर्टेशन हब में पहाड़गंज साइट पर एक खौफनाक राज छुपा है। पैसेंजर्स और स्टाफ दोनों ने एक छोटी बच्ची को प्लेटफॉर्म्स पर घूमते हुए देखा है। उसकी हंसी भीड़ में गूंजती है, लेकिन जब वो उसे पास बुलाने की कोशिश करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वो खो गई है, वो उनके हाथों से फिसल जाती है। एक भूतिया बच्ची उस दुनिया में जो अब उसे अपना नहीं मानती। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपने परिवार को उन पटरियों पर ढूंढ रही है जिसने उसकी जान ले ली। अध्याय 9, डोंबिवली रेलवे स्टेशन, अनदेखी मौत के हाथ। डोंबिवली रेलवे स्टेशन मुंबई की भागदौड़ भरी लोकल ट्रेन नेटवर्क का हिस्सा, अपनी रोजमर्रा की चहल पहल के नीचे एक काला राज छुपाए हुए है। इस स्टेशन ने अनगिनत आत्महत्याएं देखी हैं, जिन आत्माओं ने पटरियों पर अपना दर्द खत्म करना चुना। ऐसा लगता है जैसे उनकी निराशा, उनकी बेबसी प्लेटफॉर्म में ही समा गई हो। रात में यात्री बताते हैं कि उन्हें अनदेखे हाथ उन्हें खींचते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर खींचने की कोशिश करते हुए महसूस होते हैं। एक महिला यात्री ने पटरियों पर एक आकृति को खड़े देखने की बात कही, जो दोबारा देखने पर गायब हो गई। यह एक ऐसी जगह है जहां सबसे बहादुर भी रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचते हैं। 10वां अध्याय, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, रात में मदद की फुसफुसाहटें। हमारी आखिरी मंजिल हमें असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ले जाती है, जहां प्लेटफॉर्म एक एक भयानक रहस्य रखता है। यहीं पर एक महिला यात्री की असामयिक मृत्यु हो गई। उसकी मौत रहस्य में डूबी हुई है। हालात अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन लगता है उसकी आत्मा यहां से जाना नहीं चाहती। यात्री और कर्मचारी बताते हैं कि उनका सामान रहस्यमय तरीके से हिलता है, मानो किसी अनदेखे हाथ से। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें एक बेजुबान आवाज उनके कान में मदद करो फुसफुसाती हुई सुनाई देती है, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। यहां तक कि स्टेशन के कर्मचारी भी, जो जीवन के आने जाने के वर्षों से कठोर हो गए हैं, प्लेटफॉर्म एक पर एक उपस्थिति महसूस करते हैं, एक दुखद रूप से कटी हुई जिंदगी की गूंज। तो लीजिए, ये हैं भारत के 10 सबसे डरावने रेलवे स्टेशन। ऐसी जगहें जहां कहानियां पटरियों की तरह असली हैं। हो सकता है कुछ बस अफवाहें हों, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बातें, लेकिन जिन लोगों ने उन प्लेटफॉर्मों पर ठंडक महसूस की है, रात में कोई फुसफुसाहट सुनी है या परछाइयों में कोई अजीब सी आकृति देखी है, उनके लिए ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है। ये याद दिलाती हैं कि कुछ सफर, कुछ दर्द, कुछ कहानियां ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के बहुत बाद तक गूंजती रहती है। क्या आप कभी इनमें से किसी स्टेशन पर गए हैं? क्या आपका कभी किसी अलौकिक चीज से सामना हुआ है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें और बातचीत को जारी रखें। अगर आपको भूतिया भारत के इस सफर में मजा आया तो लाइक बटन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अनजान जगहों की खोज के लिए। अगली बार तक उत्सुक रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, आत्माएं हमेशा सुन रही होती हैं।